हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कुछ मार्केट के बारे में बात करेंगे। क्या चल रहा है, क्या स्थिति है। आप लोगों को पता है कि राइट नाउ मार्केट इज़ नॉट गुड। ईरान और यूएसए और इजराइल की वॉर के चलते क्रूड ऑयल का भी दाम मतलब स्काई हाई हो रहा है और यहाँ पे गैस वगैरह भी मिलना मुश्किल हो रहा है। तो अभी क्या करें, मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, क्या करूँ, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, ये सब लेके ही आज मैं बात करूँगा। सो यहाँ पे आज का कुछ डेटा मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। मैं लैपटॉप खुल के बैठा हूँ यहाँ पे। निफ्टी 50 आज 3.26% से गिरा हुआ है। सेंसेक्स भी लगभग 2500 पॉइंट से नीचे गिरा हुआ है। आपका ईटीएफ सिल्वर का भी स्थिति बहुत खराब है। आपका गोल्ड का भी स्थिति बहुत खराब है। जैसे कि गोल्ड भी आज 5.32% मैं HDFC ETF के बारे में बोल रहा हूँ, गिर चुका है। और 7% से ज़्यादा गिरा है सिल्वर भी, मतलब HDFC बैंक का जो आपका ETF है उसमें। तो आप देखिएगा तो सब कुछ एकदम पूरा लाल ही लाल दिखाई दे रहा है। तो आपका मैं बता देता हूँ, ये देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री -6.5, HDFC -5.32, भारतीय एयरटेल -1.53, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया -1.95, इतना सब गिरा है। तो एक ही स्टॉक निफ्टी 50 में ऊपर है, वो है आपका ONGC। तो ONGC को छोड़ के सब नीचे गया है। तो ये बहुत खराब स्थिति है अभी। आपका निफ्टी बैंक भी -3.39% नीचे गिरा हुआ है। आपका निफ्टी मिड कैप वो भी -3.57 गिरा हुआ है। तो अभी क्या करूं, मतलब करना क्या है। तो मार्केट तो बहुत पैनिक कर रहा है, मतलब सबको डरा रहा है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो अभी जो स्थिति है, क्रूड ऑयल का प्राइस 110 डॉलर से 119 मतलब $119 तक पहुंच चुका है। जहाँ पे कुछ दिन पहले क्रूड ऑयल का प्राइस एक बैरल में आपका $70 में मिल रहा था। तो बहुत पैनिक है। 11 to 12 करोड़ lakh crore rupees already wipe out from the market. So this is very critical problem right now. लेकिन ये सब नेचुरल बात है। आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है तो कोविड-19 में भी ये क्रैश हुआ था, 2008 में भी क्रैश हुआ था। तो ये चलता रहता है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, मार्केट ऑलवेज ऊपर ही जाते हैं। तो अभी है सबसे बड़ा बात ये है कि अभी हम क्या करें। लेकिन मैं एक चीज़ बोल देता हूँ कि मैं एक कोई फिनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरा सेबी का कोई रजिस्टर नहीं है भाई। मैं जो भी बोलूँगा अपनी एक्सपीरियंस से बोलूँगा, अपनी रिसर्च के हिसाब से बोलूँगा। तो लेकिन फाइनल इन्वेस्ट करते समय कोई भी सेबी रजिस्टर्ड किसी एक्सपर्ट से बात करके ही करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है कि जब मार्केट गिरता है, आप ज़्यादा यूनिट खरीद पाते हो सेम पैसा में, मतलब जिसको NAV कहते हैं हम लोग। तो उसमें फ़ायदा क्या है, मानिए कि आप अभी क्रैश से पहले जो एक यूनिट का दाम आपका 100 रुपया था, मतलब अभी उस यूनिट का दाम 50 हो गया है। तो सेम पैसा में आप डबल यूनिट खरीद सकते हो। तो उसका फ़ायदा क्या होगा। तो कभी भी आपको पता ही होगा कि जब भी आपको पैसा रिटर्न देते हैं तो यूनिट के हिसाब से ही देते हैं। तो मानिए कि वो आपका 30% हो गया, तो उसका आपको डबल मिल जाएगा, 60% मिल जाएगा। और उसमें कंपाउंडिंग जुड़ेगा तो वो और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी इतना पैनिक है जो लगा के रखा है। मेरा भी पोर्टफोलियो रेट है, मुझे लगता है कि आपका भी रेडी होगा। तो लेकिन यही मौका है, मतलब ज़्यादा लमसम भी कर सकते हैं आप, मतलब SIP भी कर सकते हैं, मतलब कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन अभी जब आप लमसम की करेंगे, देख के कीजिएगा, क्योंकि SIP आप जैसे कि हर दिन मार्केट गिर रहा है ना, ऐसे भी कर सकते हैं कि अभी मानिए कि आप 10,000 का SIP कर रहे हैं, उसको 10,000 से घटा के 5,000 कीजिए, ठीक है। और वो जो 5,000 पैसा है, उसको मार्केट को देख के जिस दिन मार्केट ज़्यादा गिरेगा उस हिसाब से आप
लगा दीजिए इस 5,000 को डिवाइड करके करके। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपका जो एवरेज है मतलब इन्वेस्टमेंट का एनएवी का जो रेट है वो आपका सही रहेगा। क्योंकि मानिए कि आपका एसआईपी किया हुआ है 1 तारीख को, उस दिन मार्केट ऊपर था, तो क्या होगा, आपको कम पॉइंट मिलेगा। लेकिन अचानक से 5% नेक्स्ट डे गिर गया, तो उसी दिन आप पूरा एसआईपी कर दिया तो आपका वो पैसा नहीं रहेगा। लेकिन आप थोड़ा पैसा बचा के रखेंगे तो वो जिस दिन 5% गिरा है उस दिन आप वो जो आधा पैसा 5,000 बोले मैंने एग्जांपल, उसको आप लगा सकते हैं, तो आपका जो एवरेज है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एसआईपी बंद मत कीजिए। आप बढ़ा भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन जिसका थोड़ा टाइम है ये ऐसा कर सकते हैं, जिसके पास टाइम कम है तो ये उनके लिए तो एसआईपी बेस्ट है। आप कंटिन्यू करते जाइएगा, क्योंकि ये मौका मिला है आपको कोविड 19 के बाद। पहले मार्केट बहुत ऊपर गया था, मतलब कोविड के बाद। तो ये कुछ दिन से बहुत रिटर्न तो इतना ज़्यादा नहीं दे रहा है कोई कोई भी। तो ये आपका मौका है, मैं तो बोलूँगा ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है कि ये बेस्ट टाइम है। लेकिन पैनिक में मत आइएगा। आपका जो भी पोर्टफोलियो है पैनिक में आके उसको सेल मत कीजिएगा, उसको रहने दीजिए। ठीक है, और वेट करो एंड वॉच करो, वेट एंड वॉच करो। दिस इज द बेस्ट। आप बहुत पैनिक में है तो आप एसआईपी बंद कर सकते हो, लेकिन पैसा को मत उठाओ, क्योंकि राइट नाउ आई नो इट इज ऑलरेडी योर पोर्टफोलियो इज इन रेड, तो माइनस में है। तो अभी आप उठाएगा तो ये आपके लिए दिक्कत है। लेकिन ये एक चीज़ है कि एसआईपी हम लोग क्यों करते हैं, सबका तो एक ऑब्जेक्टिव होता है ना। तो लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल के लिए, किसी का 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, किसी का रिटायरमेंट प्लान है तो 25 साल का, 20 साल का भी हो सकता है। तो अभी मार्केट गिरा है, लेकिन फ्यूचर में जाके तो मार्केट ऊपर ही जाएगा ना, ये तो आपको भी पता है। तो पैनिक किस बात का। तो डोंट पैनिक, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर द इन्वेस्टमेंट। और एक चीज़ है कि मतलब ये जो वार सिचुएशन है, ऑयल प्राइस का स्पाइक है, ये आपका जाता ही रहेगा, क्योंकि कभी इधर हो गया कभी इधर हो गया। ठीक है, लेकिन अ, ये कुछ दिन लगेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद ये ऊपर जाएगा, गारंटी जाएगा ये। तो मेरा मेन बात यही है कि आप एसआईपी बंद मत कीजिए, कंटिन्यू रखिए। ठीक है, और क्रैश मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, डिसिप्लिन के हिसाब से एसआईपी करके रखिए। पैनिक में आके उसको आप उल्टा सीधा डिसीजन मत लीजिएगा। ठीक है, तो मार्केट क्रैश का ट्रुथ तो सबको ही पता है कि पैनिक हो जाता है, कब कब कौन चीज़ कब होगा। ठीक है, तो मैं ये चीज़ कुछ बताने के लिए मैं आज वीडियो में आया हूँ। मतलब इतना एनालिसिस डीपली करके नहीं आया हूँ, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डोंट स्टॉप योर एसआईपी एंड कंटिन्यू। ओके, सो मैं तो मतलब अपना जो ओपिनियन था वो दे दिए। आपका भी जो भी ओपिनियन है, जो आप सोचते हैं, उसको कमेंट में आप लिख सकते हैं। और और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो पैनिक मत होइए, एसआईपी कंटिन्यू करके रखिए। और बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कोई भी सेबी रजिस्टर्ड जो कंसल्टेंट है उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस आई एम गोइंग टू फिनिश माय वीडियो टुडे हियर। स्टे सेफ एंड हेल्दी। टाटा, गुड नाइट, सी यू अगेन।